महिलाएं भूलकर भी ये 7 गलती सावन में न करें वरना आएगी गरीबी और कंगाली। सावन का महीना बहुत ही शुभ और पवित्र महीना होता है। भगवान शिवा की तरह ही इस महीने के 30 दिन खूबसूरत होते हैं। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र समझा जाता है जितना कि गंगा जल। ये वहां पर पूजा भक्ति तथा शिवा के संपर्क समझा जाता है। इस महीने को क्या महीना भी कहा जाता है, जिसमें प्यार की किलकारियां खिलता है और वातावरण सम हो जाता है। धर्मशास्त्रों के सावन का महीना भारत ही नहीं अपितु विदेश में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सावन सोमवार व्रत रखना से शुभ फलों की प्रताप होती है, अखंड सौभाग्य की प्रताप होती है। कुम्हारी कन्याएं अच्छे व की कामना के लिए सावन सोमवार का व्रत जरूर रखें। इससे भगवान शिवा की तरह ही अच्छे व की प्रताप होती है। दोस्तों, जो भक्ति सच्चे दिल से सच्चे माँ से भगवान शिवा को पुकारता है और उनकी ली हो जाता है, तब भोले बाबा उसकी हर इच्छा जरूर पूर्ण करते हैं। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में कौन कौन भगवान शिवा को अपने घर पर बुलाना चाहता है तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे, भोले बाबा आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, सावन में शिवाजी का अभिषेक करते समय कभी भी हल्दी का प्रयोग ना करें। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्रों में सावन के महीने में बैंगन खाना वर्जित समझा गया है, उसे अशुद्ध बताया गया है। इसीलिए बैंगन को द्वादशी, चतुर्दशी और कार्तिक मास में भी इसे खाने की मनाही है। शिवा होते हैं नाराज। दोस्तों, नंबर 3, सावन में व्रतधारी को दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दरअसल सावन में मौसम परिवर्तन होता है, जिससे कई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं। कभी भी गाय भैंस उसको का जाती है, इसीलिए उनका दूध हानिकारक हो जाता है। दोस्तों, नंबर 4, शिवा भक्तों को कभी भी सावन में बुरे विचार में नहीं लाने चाहिए। समय धर्म संबंधी किताबें का अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, सावन में ही नहीं कभी भी माता पिता, बुजुर्ग, भाई बहन, स्त्री, गरीबों और ज्ञानी लोगों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा में भी स्थान नहीं मिलेगा। दोस्तों, नंबर 6, शास्त्रों में बताया गया है कि सावन में भक्ति और ईश्वर के बीच की दूरी कम हो जाती है, इसीलिए सुबह देर तक सोकर इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर शिवाजी की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 7, हिंदू धर्म में सावन का विशेष महत्व बताया गया है, इसीलिए इस महीने में ही नहीं कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपका मां अशुद्ध होता है और अशुद्ध मां से भगवान की पूजा नहीं की जाती। दोस्तों, नंबर 8, सावन में शिवा भक्ति के लिए के आसपास सकारात्मक माहौल होना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए आप हमेशा अपने घर में साफ सफाई जरूर रखें। दोस्तों, नंबर 9, पुराने के अनुसार सावन महीने में स्त्री पुरुष को प्रश्न से बचाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत के नियमों का पालन पूर्ण करना चाहिए, इससे कि यातना भुगतान नहीं पड़ती और अगले जन्म में पशु यानी में भी जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी भी धार्मिक शुभ में जब शामिल होना पड़े तो संबंध नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा संतान या तो किन्न पैदा होगी या फिर बिगड़ेल। ऐसे में आपको पवित्र होना पड़ेगा। दोस्त, तो चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान शिवा के पास 5 चीज गलती से भी मत रखना, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, जहां रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा तो वहां पर कर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है, इससे देव शक्ति नाराज होती है। दोस्तों, नंबर 2, महिलाओं को मासिक धर्म मिल जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित समझा गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर
में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो शक्ति है। ऐसे समय में शिवलिंग को चुन घर पाप के बराबर समझा गया है। जरा सोचिए, अवस्था में जब महिला को बड़ा लगता है तो ईश्वर को कितना बड़ा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को चुन या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है जब देव शक्तियां नाराज होती है तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़ा होने लगता है। ऐसा कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ होता है शिवलिंग तो वहाँ पर सभी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह मानव महादेव की कृपा सदैव का लेट है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता राहत है, इसीलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखना है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं परंतु वो 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। अगर आप जल नहीं सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है, जो नंबरकर शास्त्रों में बताया समझा गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जान अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। इससे महाशक्ति क्रोधित हो जाती है। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर। किसी भी मंदिर में ऐसे मानव को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रश्न अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वो आपसे प्रश्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घर पाप समझा, इससे मानव में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मानव की बर्बादी का कारण समझा गया है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मां पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रश्न रहती हैं। ऐसे में ये भी जानिए बेलपत्र अर्पित करने का क्या महत्व है। आए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्त, और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिवाजी का मस्तक शीतल राहत है। बेलपत्र से भगवान शिवा की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और मानव बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे शिवा के ही अवतार है और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, पहले आप ये जान कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। दोस्तों, नंबर 1, तीनों लोगों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित मान जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, नंबर 2, अगर बेल का वृक्ष घर के बिशन बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धने की कोई कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। दोस्तों, नंबर 3, जो मानव बेल के वृक्ष के मूल भाग के गर्भ पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियां को संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से 1 दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख ले। दोस्तों, आपको बता दे बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। अगर आपको पूजा के लिए नए बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिवा को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियां का बेलपत्र भगवान शिवा को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियां को अर्पित करने से शिवा का अपमान समझा जाता और बेलपत्र का भी। इसीलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। वेद पुराण में बताया जाता है कि हर
सुहागिन महिला को सोमवार का व्रत रखना चाहिए, इससे पति पर कभी कष्ट नहीं आते और पति की आयु लंबी होती है, कामयाबी हासिल होती है। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, सोमवार के व्रत में ये फल कभी नहीं खाया जाता। अगर आप गलती से इस फल को खा लेते हैं तो जिंदगी भर भगवान शिवा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका